इनके अंदर ये जो चिकनाई लगी हुई है, जो ग्रीस लगी हुई है, ये क्या है? तो किसी ने कहा ये गाय और सूअर की चर्बी है। किसकी चर्बी है? गाय की चर्बी और सूअर की चर्बी। ये क्यों लगा दी भाई? तो कहा गाय हिंदुओं के लिए पवित्र होती है, और यदि कोई हिंदू गाय खा ले उसके बाद हिंदू तो वो नहीं। सूअर मुसलमानों के लिए अपवित्र होता है, ध्यान रखना। कोई ये नहीं कहते गाय हिंदुओं के लिए पवित्र होती है, सूअर मुसलमानों के लिए पवित्र होता है। सूअर मुसलमानों के लिए क्या होता है? हराम, हराम माना जाता है। और यदि कोई मुसलमान सूअर खा ले तो उसके बाद मुसलमान नहीं। अब यदि फौजियों ने ये कारतूस यूज में लिया तो उनके मुंह में गाय की चर्बी चली गई, और किसकी चर्बी चली गई? सूअर। तो हिंदू अब हिंदू नहीं बचा, और मुसलमान अब क्या नहीं बचा? अब यदि हिंदू को हिंदू धर्म से निकाल दो और मुसलमान को मुसलमान धर्म से निकाल दो तो और को धर्म ज्वाइन करेंगे। तीसरी दुकान ईसाई। तीसरी दुकान कौन सी है? अंग्रेज कौन थे? सारे के सारे ईसाई। तो कहा कि ये सारे के सारे फौजियों को क्या बनाना चाहते हैं? ईसाई। ईसाइयों का राज और फौज भी सारी की सारी ईसाई बन गई, तो पूरे भारत को क्या बना देंगे? ईसाई। अंग्रेजों का मुख्य लक्ष्य है पूरे भारत को क्या बनाना है? ईसाई। हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। और भारत की जनता और किसी मामले में उग्र हो ना हो, धर्म वाले मामले में पक्की हो जाए, उग्र हो जाए, और कहा नहीं साहब हम इन चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। 29 मार्च को, कौन सी तारीख थी? 29 मार्च, 29 मार्च को बंगाल के अंदर एक जगह पड़ती है बैरकपुर। बंगाल में कौन सी जगह है? बैरकपुर नाम की एक जगह पड़ती है। इस बैरकपुर नाम की जगह पर एक फौजी हुआ करता। इस फौजी का नाम था मंगल पांडे। फौजी का नाम क्या था? और उसने कहा कि भाई मैं इन चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग नहीं करूंगा। ये जो आपने कारतूस दे रखे हैं ये डाल के मैं तो बंदूक ही नहीं चलाऊंगा। फौज का सीधा सीधा रूल है कि आपको हाँ या ना कुछ भी नहीं कहना, जो ऑर्डर मिला उसको फॉलो करना है। अपनी पंचायती अपने पास रखो। साहब ने कहा खड्डे में कूद जाओ तो कूद जाओ, साहब ने कहा खड्डे से बाहर आ जाओ, तो सिंपल सा रूल है। मंगल पांडे ने मना किया तो साहब आए, और साहब ने कहा मंगल पांडे तुम ऐसे मना नहीं कर सकते। मंगल पांडे दोनों साहब पे गोली मार देता है, दोनों साहब पे गोली चला देते। दोनों साहब मरे तो नहीं, लेकिन मंगल पांडे हाथों हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। मंगल पांडे गिरफ्तार किया। फौज में यदि आप आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ऑर्डर को मानते नहीं, तो आपका होता है कोर्ट मार्शल। क्या किया जाता है? कोर्ट मार्शल का मतलब है बेल्ट उतार, तेरा ड्रेस उतार, तेरे पे केस चलेगा। मंगल पांडे पे मुकदमा चला, और कहा मंगल पांडे ने गलती की है, इसलिए मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी लगा दी। कब फांसी लगा दी? मंगल पांडे की कहानी इतनी है। 29 मार्च को, 29 मार्च को बंगाल में बैरकपुर छावनी का एक फौजी है, उन कारतूसों का प्रयोग करने से मना करता है। 8 अप्रैल को उसको क्या लगा दी गई? फांसी। बस, और कुछ ही नहीं है मंगल पांडे की कहानी में। मेरे कभी नहीं समझ में आया कि 3 घंटे की मूवी बनी कैसे है। उधर आमिर खान पूरी मूवी में भारत में घूम रहा है, मंगल मंगल गीत गा रहा है, पूरे भारत में कह रहा है हम क्रांति करेंगे। मंगल पांडे खुद को ही नहीं पता था क्रांति करनी है। हुआ क्या था? मंगल पांडे एक दिन सुबह सुबह गंगा नदी, बैरकपुर के पास से गंगा नदी निकलती है, गंगा जी में नहा के वापस आ रहा था। और पांडे था, यूपी का ब्राह्मण था, वहां से नहा के सुबह सुबह वापस आ रहा था। बीच में एक सफाई कर्मचारी सफाई कर रहा था, वो टच हो गया मंगल पांडे। तो मंगल पांडे का दिमाग खराब है, मैं ब्राह्मण हूं और सुबह सुबह मेरे टच हो गया, तो अब वापस गंगा जी में जाके नहाना पड़ेगा। और उस सफाई कर्मचारी ने मंगल पांडे को डायलॉग सुना दिए। उसने कहा पंडित जी अच्छा, मैं सफाई करने वाला बंदा टच हो जाऊं तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट होता है, और सुबह शाम गाय की चर्बी तोड़ते हो वहां पे, तब तो हिंदू धर्म की चोटी बढ़ गई होगी, हिंदू धर्म चांद पे पहुंचने वाला होगा। तो क्या बात करता है तू? किसमें है? कहां गाय की चर्बी? उसने वो कारतूस है ना नए आजकल मुंह से खोलते हो, कहा उनमें गाय की चर्बी है, तुझे क्या पता? तो जिधर कारतूस बनते हैं उधर भी झाड़ू में ही लगाता हूं, और मुझे सब पता है। मंगल पांडे को इस बात पे गुस्सा आया, उसने हाथों हाथ धो के गोली मारी, उसको पकड़ा गया, पकड़ के उसको क्या लगा दी गई? फांसी। मंगल पांडे कहानी केवल इतनी है। लेकिन अब यह बात भारत में जगह जगह फैलने लगी कि चर्बी वाले कारतूस है, गाय की चर्बी है, सुअर की चर्बी है, गाय की चर्बी, सब जगह ये बातें फैलने लगी। और मेरठ की छावनी में, कौन सी छावनी में? 24 अप्रैल को, कितने अप्रैल को? 90 फौजियों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। हम ये जो नए कारतूस आए हैं, नई कार्टिजेज आए हैं, इनका प्रयोग नहीं करें। कितने फौजियों ने? कब? कौन सी?
मेरठ की छावनी। भाई फौजी कहां पे रहते हैं? छावनी, कैंटोनमेंट्स जो होती है, तो छावनी में फौजियों ने मना कर दिया ना। भाई फौजी गिरफ्तार किए गए, गिरफ्तार करके इन पे मुकदमा चलाओ। मुकदमा चलाया और 9 मई को, कितनी मई को, इनमें से 85 फौजियों को सजा सुना दी। 5 के खिलाफ सबूत नहीं मिले होंगे, 5 ने माफी मांग ली होगी, जो भी किया होगा, 5 को तो छोड़ दिया, 85 का जेल में डाल दो। तो 85 फौजियों को जेल में डाल दिया। कब? कौन सी छावनी में? अगले दिन था 10 मई, छुट्टी थी छावनी में, संडे वनडे आया हुआ था, उसकी छुट्टी थी कोई। तो जो बाकी फौजी थे वो छुट्टी मनाने के लिए मार्केट गए। फौजियों को तो छुट्टी का यही दिन मिलता है, बाकी तो ड्यूटी करनी पड़े उनको। वो छुट्टी मनाने के लिए मार्केट गए हुए थे। वहां जब वो फौजी घूम रहे थे तो कोई लड़कियों का एक ग्रुप घूम रहा था, और किसी एक फौजी ने किसी एक लड़की पे कमेंट कर दिया, तो हाथ वाथ पकड़ने की कोशिश की, तो उस लड़की ने वापस घूम के डायलॉग सुना दिया। वो कोई कॉल गर्ल्स का ग्रुप था तो उस लड़की ने वापस सुना दिया कि अच्छा, अकेली लड़कियां देख के बड़ी मर्दानगी फूटती है, और तुम हाथ पकड़ने की कोशिश भी कर लोगे, और तुम्हारे फौजियों को, तुम्हारे साथ में तुम्हारे साथियों को, 85 फौजियों को कल कपड़े उतार उतार के जेल में डाला है, तब तुम्हारी मर्दानगी कहां चली जाती है? लुगाई बेइज्जती करते ज्यादा फील होती है। और उन फौजियों को लगा यार ये तो मतलब कपड़े उतार गई, मतलब बातों बातों में नंगा करके चली गई है तो अपने को। और वो फौजी वापस आए, और वापस आके अपने इन 85 फौजी जिस जेल के अंदर बंद थे उनको बाहर निकाला। कब आ रहा हो, हमारे भाई है, इनको हम जेल में बंद नहीं होने देंगे। तो अंग्रेज अफसर भाग के, छावनी में अफसर होते सारे अंग्रेज और फौजी सारे होते इंडियन, सारे वो भाग के आए। और उनका ये क्या तरीका, तुम नहीं निकाल सकते? उन्होंने कहा नहीं निकालेंगे साहब, हम निकालेंगे इनको, और नहीं बंद होने देंगे हमारे भाइयों, हमारे भाई है, तुम ऐसे बंद कैसे कर सकते हो? तो अंग्रेजों ने जो तोप चलाने वाला बंदा था, तोपची समझ गए, तोप चलाने वाले का तोप लेके आ रहा बाहर और इनको उड़ा दे सबको। तोप चलाने वाला इंडियन था, उसने आगे अंग्रेजों को उड़ा दिया। 10 मई को मेरठ छावनी में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। क्रांति की शुरुआत कहां से होती है? कौन सी छावनी से? कौन सी छावनी से? क्रांति के पीछे लड़कियों का हाथ है। उस दिन वो लड़कियां डायलॉग नहीं दे तो भारत में क्रांति। अब इन्होंने अब ये तो बहुत वो वैसा हुआ ना, मतलब अचानक ही हो गया सब कुछ, आपने कुछ सोच ही नहीं रखा, स्पॉन्टेनियस। आप गए मार्केट में, आपके साथ ये घटना हुई, आप आए, आपने ये कर दिया। अब क्या करें? तो अब उन फौजियों में से कोई एक नेता बना, उसने कहा कि अब जैसे मेरठ की छावनी में अंग्रेजों का राज खत्म, बाकी अंग्रेज भाग भूग गए बापड़े, अंग्रेजों को लूट लाट लिया इन्होंने। अब जैसे मेरठ की छावनी में अंग्रेजों का राज खत्म हुआ, अब पूरे भारत में अंग्रेजों का राज खत्म कर देंगे। किसी दूसरे ने पीछे नारा लगाया, हाँ कर देंगे कर देंगे। तो कोई समझदार एक आधा फौजी था, उसने कहा अंग्रेजों का राज खत्म हो गया, फिर किसका राज आएगा? कहा वही आएगा जो पहले था। पहले क्या था? पूछो पहले क्या था, पहले क्या था? तो इनका पहले अपने यहां मुगल बादशाह बनते थे। कौन बनते थे? फिर मुगल बादशाह को तो बापड़े को लाल किले में बंद कर दिया और अंग्रेज राज करने लग गए। मुगल बादशाह के हाथ में पावर है नहीं, वो लाल किले में चुपचाप बैठा रहता है। तो कहा उसको वापस बनाते हैं अपने। उस मुगल बादशाह कहते हैं पावर देते हैं, तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़, और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ के वापस राज कर ले। तो मुगल बादशाह कौन है ये तो पता ही नहीं कौन है। चलो दिल्ली चल के देखते हैं। तो 10 मई को सारे के सारे कहां की तरफ निकल गए? दिल्ली। 11 को सुबह सुबह दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली की जनता बड़ी हैरान कि यार है कौन, इतने फौजी एक साथ कहां से आए? दिल्ली में टावर, छोटे छोटे बच्चे सारे इनके पीछे और कह रहे फौजी आ गए, फौजी आ गए। ये सब हथियार ले लेके आगे चले। ये घुसे लाल किले में। लाल किले में गेट कीपर खड़ा था। गेट कीपर ने कहा भाई साहब कौन हो, किधर जा रहे हो? कहा हमें मुगल बादशाह से मिलना है। उसने कहा रुको, ऐसे नहीं मिल सकते मुगल बादशाह से, खड़े हो, पहले मैं अंदर जाके साहब से पूछता हूं मिल सकते हो या नहीं मिल सकते हो। उन्होंने पूछ, फटाफट पूछ तेरे साहब से। तो साहब का नाम क्या? नाम तो बता साहब का। तो कहा बहादुर शाह जफर है नाम का। सबको बताया बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह याद कर लो। अंदर वो बैठा हुआ है। अंदर गेट कीपर गया बहादुर शाह जफर के पास। उसने बहादुर शाह जफर को जाकर, अंदर बाहर को 400 एक आदमी है और वो करे हमें मुगल बादशाह से मिलना है, और वो ऐसी बहकी बहकी बात करे, अंग्रेजों का राज खत्म हो गया, अब बहादुर शाह जफर का राज आ गया। बहादुर जफर ने कहा उनको कद होगी, मैं नहीं मिल रहा, पता नहीं कौन है, बाहर से भेज। सुबह सुबह डिस्टर्ब कर दिया। इतने में तो आए गए, ऊपर ही आ गए। उसने किससे नहीं मिलना, हम मिलेंगे, और तू हमारा मुगल बादशाह है, अंग्रेजों का राज खत्म है, आज के बाद तेरा राज है। नारे लगा दो रे, हमारा बादशाह कैसा हो? बहादुर शाह। बहादुर शाह कहा रुको यार, तुम क्या बात कर रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। कहा अंग्रेजों का राज खत्म करके वापस मुगल साम्राज्य स्थापित करेंगे, तेरे को बादशाह बनाएंगे। बहादुर शाह का नहीं बनना, मेरे को अंग्रेज पेंशन देते हैं। बहादुर शाह अंग्रेज क्या दिया करते थे? मेरे को अंग्रेज पेंशन देते हैं, तुम्हारे चक्कर में मेरी पेंशन बंद हो जाएगी, मैं नहीं बनूंगा, बाहर निकलो यहां से। तो एक फौजी ने बहादुर शाह पकड़े बाल और बंदूक लगाई। कहा बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
हाल तो बकवास कर रहा है, हम करें बनेगा तो बनेगा। तो बहादुर शाह सरेंडर किया, उसने कहा काली गां हूं तुम्हारी, मैं मुगल बादशाह हूं, मैं मुगल बादशाह हूं तुम्हारा। पर एक बार लुगाई टापरों से तो पूछ लूं अंदर जाके। तो अंदर बेचारा अपनी वाइफ से पूछने के लिए गया। उसकी वाइफ थी जिन्नत महल। क्या नाम था? और वो जिन्नत महल से पूछने के लिए गया कि जिन्नत महल तू बता, ऐसे बाहर को 400 आदमी, मैं तो खुद नहीं जानता कौन है, बंदूक लगा के करे बादशाह बन, तो बनूंग ना बनूं। और जिन्नत महल के मन में कई विचार है। और जिन्नत महल का बादशाह, एक बार फिर वही राज आएगा जैसे बादशाह अकबर कभी दिल्ली के सिंहासन पर बैठता था या अपने महल के कोने में जाके खड़ा होता, नीचे दिल्ली की जनता देखने आती बादशाह को सुबह सुबह, और बादशाह झरोखे में खड़ा होकर हाथ हिलाता, झरोखा दर्शन। बादशाह क्या दिया करता? दिल्ली की जनता देखने आती कि भाई बादशाह को देखने के लिए चलना है। एक बार फिर वही राज आएगा, मैं और बहादुर शाह दोनों खड़े होकर झरोखा दर्शन देंगे। अंग्रेजों का किसी भी प्रकार का रेस्टिगेशन अपने ऊपर नहीं हो। और उसने बहादुर शाह का प्लीज बन के देखो तो एक बार। जिन्नत महल के कहने पे बहादुर शाह बाहर आता है और बहादुर शाह कहता है कि मैं तुम्हारा क्या हूं? बादशाह। तो 11 मई को बहादुर शाह को क्या घोषित कर दिया गया? क्रांति की शुरुआत कब हुई? कौन सी छावनी से? कौन सी छावनी से? मेरठ की छावनी से। सबसे पहले क्रांति करने वाला सिंगल बंदा कोई है, वो तो कौन था आपके? ये कौन सी छावनी का है? तो याद रखना, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी का था। लेकिन क्रांति जिसको हम कहते हैं भाई जहां से ढंग से शुरू हुई है, वो कौन सी छावनी से हुई है? पर मंगल पांडे बाद में इतना पॉपुलर हुआ, इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि बाद में अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी क्रांति करता, अंग्रेज उसको कहते पांडे। अंग्रेज क्या कहते? तो अंग्रेजों की मेरी कोई रिपोर्ट पढ़ी हुई है तो अंग्रेज अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं, अंग्रेजों का अफसर अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि आज हमने 1000 पांडे मार दिए। इसका मतलब 1000 क्रांति करने वाले लोगों को मार दिया। क्रांति करने वाले लोगों को सबको उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? पांडे। कुल मिलाकर कहने की बात यह कि क्रांति की शुरुआत फौजियों ने की। क्रांति की शुरुआत किसने की? क्योंकि फौजी किस बात से परेशान थे? चर्बी वाले कारतूस। किस बात से परेशान थे? अच्छा, फिर तो उनके साथ सारे जुड़ गए। भाई बहादुर शाह जफर तो फौजी नहीं है, बहादुर शाह जफर भी जुड़ा उनके साथ, झांसी की रानी भी उनके साथ जुड़ी, बेगम हजरत महल जुड़ी, नाना साहब जुड़े, जनता जुड़ी, महिलाएं जुड़ी, बच्चे जुड़े। लेकिन शुरुआत करने वाले यदि कोई लोग थे तो कौन थे? फौजी। कहां पे रहते? फौजी जहां रहते हैं उस जगह क्या बोलते हैं? छावनी। तो भारत की क्रांति छावनियों में हुई थी। 57 की क्रांति किसमें हुई थी? छावनियों के अंदर हुई थी। इसका मतलब राजस्थान में भी क्रांति होगी तो कहां पर होगी? छावनियों में। राजस्थान में क्रांति के टाइम में 6 छावनी थी। कितनी छावनी थी? कितनी छावनी थी?